हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं क्लास 7 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 2, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इसकी डेट आपको 8 अप्रैल है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर की डिटेल्स लिखेंगे, उसके बाद अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ डाटा आज हम पढ़ेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में, यानी कि जो डाटा है उसकी कलेक्शन के बारे में। सो लेट्स रिकॉल, हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में। हमने पिछली जो वर्कशीट उसमें ये जानना था कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स such as numbers, words, measurements, observations और description of things। तो हमने पढ़ा था कि डाटा है वो एक कलेक्शन है फैक्ट्स का, जिसमें नंबर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, मेजरमेंट्स होती हैं और हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो उस पूरी चीज़ों का एक डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि पूरा टेबल होता है, ठीक है। सो नाउ इफ़ वी वांट टू नो द हॉबीज़ ऑफ योर फ्रेंड्स, देयर मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, देयर फेवरेट ड्रेस, their favorite game or in which month their birthday falls, then we collect data for the specific information regarding our need। इसका मतलब है कि अगर हम जानना चाहें अपने दोस्तों की हॉबीज़ के बारे में, या फिर उनके कितने मार्क्स आए सब्जेक्ट्स में, या फिर उनकी फेवरेट ड्रेसेस कौन सी है, या फिर उनके फेवरेट गेम के बारे में, या फिर उनका बर्थडे किस महीने में आता है, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जाननी होगी, उसके रिगार्डिंग हमें लिखना होगा, ठीक है। So hence the collection of data is the done keeping in mind the specific information needed from the data। So इसका मतलब है कि जो कलेक्शन है डाटा की वो डन होती है जब हमारे माइंड में सारी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। सो लेट्स कलेक्ट द डाटा। अब हम बोला हम डाटा कलेक्ट करते हैं। So communicate with your friends, relatives or family members and get know in which month their birthday falls, at least 15 or more or as you wish। With the help of this data complete the following table। इसका मतलब है कि आपको कम्युनिकेट करना है अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव के साथ, और आपको लिखना है कि किस महीने में उनका बर्थडे आता है, कितने लोगों का बर्थडे आता है एक महीने में, जैसे, ठीक है। आपको जो टेबल दे रखी है उसके हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर टेबल दे रखी है, इसमें आपको मंथ दे रखे हैं पहले तो, और नंबर ऑफ पर्सन, यानी जैसे कि जनवरी लिखा है, ठीक है। तो जनवरी में कितने आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का बर्थडे आता है, जैसे कि मेरे 2 रिलेटिव्स का बर्थडे आता है तो मैं 2 लिख दूंगी। इस तरह से फरवरी में कितने पर्सन्स का बर्थडे आता है, तो फरवरी में जिनको मैं जानती हूँ वो 3 लोगों का बर्थडे आता है तो मैं 3 लिख दूंगी। तो जितना आपको जानकारी इकट्ठे करके लिखना है, इस तरह टेबल को फिल करना है, ठीक है। और ये जो इंग्लिश मीडियम की जो वर्कशीट है ना, इसमें ना ये एक टेबल नहीं दी गई है, ये हिंदी मीडियम वाले में टेबल दी गई है, तो वो भी आपको करनी है, वो गलती से दी गई है, आपको गलती नहीं दी आपको, तो मैं आपको लेकिन दिखा देती हूँ। तो चलिए उसको करते हैं। तो ये आपकी टेबल है जो कि हिंदी मीडियम के बच्चों की जो वर्कशीट है उसमें दी गई है। इसमें क्या बोला है हमें, इस टेबल में बोला है हमें मतलब एग्जांपल कि जो 7 क्लास के बच्चे हैं ना, उसमें जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनकी हॉबी आपको बता रखी कुछ इस प्रकार से। कैसे बताई है, इसमें जो आपका ना ये जो वर्ड दिया ना, इसमें से आपको क्या चूज़ करना है, RW और S लिखना है, ठीक है। क्यों लिखना है, इसमें देखो, पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, पढ़ने को बोलते हैं रीडिंग, लिखना को हम बोलते हैं राइटिंग, और जो गायन है उसको हम बोलते हैं सिंगिंग, ठीक है। आप अपनी वर्कशीट में क्या लिखेंगे, रीडिंग, राइटिंग और सिंगिंग लिखेंगे। उसके बाद आपको संपूर्ण दिया है, इसका मतलब होगा टोटल लिखेंगे। फिर कितने 6, 5, 9 ये है। अब इसका टोटल कितना होगा 20। तो इस तरह से हम डाटा की कलेक्शन करते हैं, फिर उसका टोटल निकालते हैं। सो ये होता है डाटा। चलिए अब इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट से और काम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे यही बता रखा है हमें, हे द सब्ट्रैक्शन ऑफ मिनिमम फ्रॉम मैक्सिमम गिव्स द रेंज। तो जब हम मिनिमम चीज़ों को मैक्सिमम चीज़ों से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है रेंज, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, रेंज मतलब कि मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ये होता है। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जो खुद से करनी है। आपको एक डाटा दिया गया है, सिर्फ लिख के दिया गया है, आपको उसके 3 क्वेश्चन दिए गए, उस लेट से इसको करते हैं। पहला को बोला द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स फॉर मेजर इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट एज फॉलोज। तो हमने 10 गर्ल्स की हाइट को मेजर करा, ठीक है, और जो 10 गर्ल्स की हाइट है ना वो आपको यहाँ पे दिखा रखी है। तो उनकी हाइट इतनी है, सारी दिखा रखी है, 135, 150 सेंटीमीटर मेजर करा, ठीक है। सो अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल जो है उसकी हाइट कितनी है। सो इसमें टॉलेस्ट गर्ल मतलब कि सबसे ज़्यादा किसकी हाइट है, सबसे ज़्यादा 151 जिसकी हाइट होगी उसकी है, ठीक है। तो 151 यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा फर्स्ट के आंसर, ठीक है, लिख दिया मैंने 151। अब
बोला है हमें कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल, कि जो स्मॉल है सबसे छोटी गर्ल की कितनी हाइट है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है 128 है, ठीक है। सो 128 मैं यहाँ पर लिख दूँगी। अब क्या बोला हमें, सी वाला क्वेश्चन बोला नाउ सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। अब जो बड़ी गर्ल है उसकी हाइट में से आपको जो स्मॉलेस्ट गर्ल है उसकी हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना कितना आएगा पहले देखते हैं। ये बन जाएगा हमारा 10, ये बन जाएगा हमारा 4 और 1 ऐसे रहेगा। 10 में से 8 कितना बच गया हमारा 2 बच गया, और 4 में से 2 का कितना बच गया 2 बच गया, फिर 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो ये था आपका सी का आंसर। तो हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है। होपफुली वीडियो पसंद होगी, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।